कैसे हैं बेटा आप? बेटा आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। क्लासेस के दौरान हमारा कुछ सिलेबस काव्य खंड पूरा नहीं हो पाया था, तो हम इसको ऑनलाइन के माध्यम से अभी क्लियर करेंगे बेटा। तो हमारे सिलेबस में पहली जो पोएम है, कविता है, वो है कबीरदास द्वारा रचित एक पद। कबीरदास ने एक पद में ईश्वर की सर्वव्यापकता का उल्लेख किया बेटा। उन्होंने बताया कि प्रकृति के प्रत्येक कण कण में ईश्वर को देखा जा सकता है। उनकी जो काव्य शैली है वो हमेशा ईश्वर उन्मुख रही है। सदा से ही ईश्वर का ध्यान लगाते आए हैं। वो एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भगवान को एक प्रकार से जान लिया था, पहचान लिया था कि ईश्वर क्या है, कहाँ निवास करता है। उसी का उल्लेख इस पद में किया है। कहते हैं हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो एक एक करी, एक एक कण को जाना, पहचान लिया। मैंने तो एक एक कण को अच्छे प्रकार से जान लिया है। दो कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। क्या पहचान लिया है कि मैंने तो ईश्वर को एक एक कण को अच्छी प्रकार से पहचान लिया है कि प्रत्येक कण में ईश्वर विद्यमान है। दो कहे जो दो बताता है कि भगवान दो हैं, ईश्वर दो हैं। तिन्हीं को दो जगत नरक, उन्हीं को नरक मिलेगा। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नाहिन नहीं पहचाना, ईश्वर को नहीं पहचाना। कभी कहता है जो ईश्वर को दो कहते हैं उन्हीं को नरक मिलेगा, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना। एक है पवन, एक है पानी, एक है ज्योति समाना। एक ही पवन है, एक ही पानी है, और अंत में सभी एक ही ज्योति के अंदर समाहित हो जाते हैं। एक एक खाक घड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। एक एक खाक होते मिट्टी से, एक ही मिट्टी के घड़े सब भांडे होते बर्तन। एक ही मिट्टी से सान करके घड़े सब भांडे। यहाँ पर बेटा ईश्वर को कुम्हार बताया गया है और मनुष्य को भांडा यानी बर्तन बताया गया। तो इसलिए कहते हैं कि एक ही मिट्टी से भगवान ने सभी को अच्छे प्रकार से, मिट्टी को अच्छी प्रकार से मिला करके ईश्वर रूपी कुम्हार ने एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का भांडे अर्थात मनुष्य रूपी भांडे का निर्माण किया है। जैसे बाड़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई। जैसे बाड़ी होता बढ़ई, जैसे बढ़ई अग्नि काट सकता है, लकड़ी काट सकता है, अग्नि ने काटे कोई, लेकिन उसके अंदर की अग्नि को नहीं काट सकता। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन बेटा उसके अंदर की अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार सब घटंतरी तू व्यापक धरी स्वरूप सोई। उसी प्रकार ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर तो नष्ट हो सकता है, लेकिन उसमें विद्वान परमात्मा को कोई नहीं हटा सकता, नहीं पहचान पाता, नहीं देख पाता। सब घटांतरी तू ही व्यापक धरी स्वरूप सोई। इसलिए कवि कहता है कि ईश्वर तू ही सभी घट होता है आत्मा में, सभी के अंदर तू ही व्यापक है। धरे स्वरूप सोई, तेरे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। माया देखी जगत लुभाना। इसलिए अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि ये मुझसे तू माया को देख करके संसार के प्रति आसक्त क्यों होते हैं। माया देखी जगत लुभाना, माया को देख संसार के प्रति आसक्त क्यों हो रहे हो। काहे रे नर गर्भाना, अरे मनुष्य क्यों अपमान कर रहे, क्यों घमंड कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। जो निर्भय होता है, निडर होकर के, कछु नहीं व्यापे, जो निडर हो जाता है उसको कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास उसे दीवाना कहते हैं, मस्त कहते हैं, ईश्वर का परम भक्त कहते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकार का बखूबी प्रयोग किया है। सहज सरल स्वाभाविक हिंदी का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण और शांत रस का भी परिपाक हुआ है। बेटा कबीरदास की वैसी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा कोई विशेष भाषा नहीं है, सदोकड़ी भाषा कही जाती है, लेकिन हिंदी कही जाएगी।